प्रश्न। हाँ, शुरू किया जाए। आपके सामने प्रश्न पत्र है, ये रहा। हम लोग अभी तक क्या किए, परमुटेशन के बारे में जाना, ठीक है। ठीक है। जैसे कि हम लोग जाने, अगर परमुटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट्स। या अगर वो रो में है तो रो में अरेंज करेंगे, या फिर वो कॉलम में है तो कॉलम में अरेंज करेंगे। इस तरह से वो अरेंजमेंट का बात होता है। अब इसका नोटेशन क्या था, पी से हम लोग इसको जानते थे, है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या था, एन पी आर। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। और आर हम लोग को कितना जन को सिलेक्ट करना है, उसमें से कितना जन को अरेंज करना है। एन अगर नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स है तो आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, इसलिए थोड़ा देख रहे हैं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज। जैसे अगर हम लिख दिए 10C5 मतलब 10 जन है, 10 इंसान है, और उसमें से 5 जन को हम क्या करेंगे, C नहीं P5 तो कॉम्बिनेशन है। 10 जन है, 10 जन में से 5 तरीके से हम मतलब 5 जन को कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था इसका, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही था इसका फॉर्मूला, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया हम लोग का, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और फैक्टोरियल मतलब जान लेते हैं थोड़ा, 4 फैक्टोरियल अगर जानते हैं, अगर 4 फैक्टोरियल लिखते हैं मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर 5 फैक्टोरियल लिखे तो क्या होगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, मतलब ठीक है। ये सब तो याद है आराम से, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा साइड में बैठ जाओ, उसको नहीं दिख रहा। सर आए आप सर को बता। तो क्या है ना, अब हम लोग अरेंज करने का बात करेंगे। इसमें से 2 प्रिंसिपल हमको देखना पड़ेगा, मतलब 2 आपका क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये हो गया हम लोग का परमुटेशन के बारे में बेसिक डिटेल। अब इसमें हेडिंग दीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का क्या है, 2 ही प्रिंसिपल है। नंबर 1 लिखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और एक है हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये हम लोग का 2 तरीका है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का दो प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं इफ देयर आर 2 जॉब्स, इफ देयर आर 2 जॉब्स, मान लेते हैं कितना जॉब है हम लोग के पास, 2 जॉब। अगर 2 जॉब है, ठीक है, सच दैट one of them can be completed in m ways, and another and कंप्लीट
completed in MOS, मतलब ये जॉब जो है, एक जॉब को हम लोग MOS से कर रहे हैं, ठीक है, मतलब MOS से करने का तरीका है। and when it is being done, been completed in any one of these MOAs, second job is done in MOAs, ठीक है। then the two job is completed in M into N ways। इसका मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए हम लोग के पास कोई दो जॉब है, मान लेते हैं ए और बी कोई दो जॉब है, ठीक है। अब ए को हम लोग के पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, मान लेते हैं ए को हम 5 तरीका से किए, है ना, ए को हम 5 तरीका से कर रहे हैं, उसके बाद हम बी को करेंगे। ए का काम खत्म करने के बाद हम बी को हम उठाएंगे करने के लिए, ठीक है। मतलब ए को 5 तरीका से किए, 5 तरीका से होने के बाद हम बी को किए 4 तरीका से। ए को पहले पकड़े, ए को 5 तरीका से कंप्लीट किए, उसके बाद हम बी को 4 तरीका से कंप्लीट किए। मतलब वो जॉब को कंप्लीट करने का टोटल तरीका कितना होगा, 4 into 5 मतलब 20 वेज होगा हम लोग के पास। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों जगह, गोवा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भोपाल, और इधर हम ले रहे हैं रांची। अब बताइए, ये एक्चुअली डिपेंडेंट केस है, मतलब हम गोवा से रांची तो डायरेक्ट पहुंच नहीं पाएंगे, मान लेते हैं हम पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसा पहुंचा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, लेकिन हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ता है नहीं। अब हमको पहले रांची जाने, मतलब रांची से गोवा जाने में पहले तो हमको भोपाल आना पड़ेगा, उसके बाद भोपाल से हम गोवा जाएंगे। ऐसा हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रेन से जाएंगे, एक तरीका ट्रेन से हुआ और एक तरीका हुआ बाय रोड, ठीक है, ये 2 ही तरीका हम लोग के पास है। तो पहले तो हमको भोपाल आना पड़ेगा ना, तो इसको ही हम जॉब मान रहे हैं। मतलब पहला जॉब हम लोग का क्या, इसको हम 2 तरीका से कर रहे हैं, समझ में आया। रांची से भोपाल आने के लिए हम लोग के पास कितना रास्ता है, 2 तरीका है हम लोग के पास। इसके बाद भोपाल से गोवा आने के लिए मान लेते हैं हम लोग के पास और 2 तरीका है, यहाँ पे ट्रेन रोड, और एक मान लेते हैं यहाँ पे बाय एयर, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। लेकिन रांची से भोपाल जाने का मान लेते हैं कि नहीं है हवाई जहाज से जाने का कोई रास्ता, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे टोटल कितना वेज था हम लोग के पास, 2 वेज था। यहाँ पे हम 2 वेज लिख दिए, ये वाला काम 2 वेज ही किए। अब इस काम को करने के लिए हमको कितना प्रोसेस लगेगा, 3 वेज, 3 रास्ता है हम लोग के पास, 3 वेज 3 तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है ना कितना होगा, रांची से गोवा जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, फिर 6 होगा। कैसे हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम रांची टू गोवा इज इक्वल टू 3 into 2, मतलब 6 वेज हो जाएगा टोटल। यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए, ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल, हाँ लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। If there are 2 jobs, के बाद if there are 2 jobs, कहाँ गया,
इफ कौन सा स्टार्टिंग ये वाला स्टार्टिंग हाँ 2 jobs two jobs such that one of them can be completed in m ways, and when it is being completed in any one of these ways, second job is done in n ways, then the two job is completed in m into n ways. ये हो गया हम लोग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा. नोट here both the jobs are dependent. एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है. ठीक है. both the jobs are dependent. मतलब एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम भी नहीं होगा. अगर हम भोपाल नहीं जा पाए तो गोवा भी नहीं जा पाएंगे और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा. क्या कुछ बोलो, बोल रहा है तो कुछ नहीं, सब चलता है. सर आए सर को भगा दिया, सर को भगा दिए. सर कुछ बोलना चाह रहे थे, आपको भगा दिया. फैन को बंद कर दे क्या? उनका मर्जी ना आपका मर्जी. बेसी गरम लगছে. सही में गर्मी है. हाँ ह्यूमिडिटी है थोड़ा. हो गया. हाँ कि बुक्स बुक्स लास्ट में देख लीजिएगा, वो तो हम लोग का बाद का काम है. क्या आज हम अभी लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे बुक्स को. कुछ नहीं. ठीक है. अब आते हैं दूसरा ये पे. देखो रखे तब तक जिसमें सब अभी जरूरत नहीं. हो गया, इसको मिटा दे. यस. समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना? प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, फिर पता चलेगा व्हाट प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम. देखिए और एक क्या है हम लोग का, और एक प्रिंसिपल जो है उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. एडिशन. तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फंडामेंटल नहीं, ये नहीं लिखा रहेगा. वो क्वेश्चन देख के पता चलना रहेगा कि दोनों जॉब एक दूसरे से डिपेंडेंट है या नहीं ना. प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है? देखिए, इफ there are two jobs such that they can be performed independently. They can be performed independently in m and n ways. Respectively. पर्सपेक्टिव. Then either रेस्पेक्टिवली. then either of the two jobs can be performed in m plus n ways.
ओके लिख लिए। देखिए अच्छा, इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोट क्या है, both the jobs are independent, both the jobs are independent। जैसे रांची, भोपाल और गोवा, कोई जा रहा है भोपाल से गोवा, है ना, कोई जा रहा है भोपाल से गोवा, ये देखिए कोई भोपाल से गोवा गया, है ना, और हम रांची से ही मेरा प्रबंध ले जा रहे हैं। इस तरह से मेरे पास फैसिलिटी है, हम जा सकते हैं। तो दोनों जॉब्स, दो पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है, हम और रोहित है मान लो, ठीक है। हम रांची से चढ़े, वो भोपाल से चढ़ा, तो दोनों अलग अलग अपना टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गई। इसके पास 3 तरीका है, मेरे पास 3 तरीका है, टोटल कितना तरीका हो गया, 6 तरीका हो गया। 6 तरीका। समझ में आया, यही प्रोसेस है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। In a class there are 10 boys and 8 girls. 10 boys and 8 girls. ठीक है। 10 boys and 8 girls. हाँ। The teacher wants to select either a boy or girl to represent the class, in a function। वो एक फंक्शन है, वहाँ पे क्या करना है, एक लड़का और एक लड़की को चुनना है ताकि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए। तो बोलता है इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक द सिलेक्शन, ठीक है। हम क्या अरेंजमेंट बोल दिए, परमुटेशन का मतलब, हाँ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिए। हाँ ओहो थोड़ा गलत हो गया, उसको सिलेक्शन बोल दीजिए। ओके वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिलेक्शन है ना, सिलेक्ट कर रहे हो, सॉरी, कोई नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, परमुटेशन, ये सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये बैटरी हो गया, हाँ काटना पड़ेगा आपको, कट छट करना होगा। देखिए टीचर क्या कर रहा है ना, सिलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट सबको, तो सिलेक्शन कितना तरीका से होगा हमको निकालना है। काट लीजिएगा थोड़ा, जहाँ पे आप अरेंजमेंट लिखा वहाँ पे सिलेक्शन लिख लो। शुरू से मेरा आदत है इसमें बोलने का, मतलब परमुटेशन को हम सिलेक्शन बोल देते हैं, बार बार अरेंजमेंट बोल देते हैं, एक्चुअली होगा सिलेक्शन। देखिए 2 क्लास है ना, मतलब इसका 2 केस है। नंबर 1, हम लोग के पास बॉयज कितना है, नंबर ऑफ बॉयज 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 8 है। तो सिलेक्शन कितना तरीका से कर सकता है, हमको एक बॉय चाहिए या तो एक गर्ल चाहिए। 10 बॉयज में से या तो हम, मेरे पास 10 तरीका हो गया, है ना, हाँ उसको एक जन चाहिए ना, इधर है बॉय और एक गर्ल। 8 और 7 8 और 7 8 और 10 है ना रे, सॉरी 10 और 7 होगा। कैसे 10 और 7? 8 से 1 माइनस, अरे 10 में से 10 लड़का चुनेंगे हम, 10 में से 1 चुनेंगे, मतलब मेरे पास 10 तरीका है। बॉयज 10 ठो है, हाँ। मेरे पास कितना तरीका हुआ चूज करने का? तुम लोग इधर कितना बैठे हो तुम लोग, है ना, 3 मेरे पास 3 तरीका है। हाँ किसको किसको चुनेंगे, मेरे पास 3 तरीका है ना। हाँ
किसी को मॉनिटर बनाया मान लो, हाँ। तो फिर मेरे पास 3 तरीका हुआ, ठीक है। वैसे यहाँ पे 10 जन है तो इसके पास कितना तरीका होगा? 10 तरीका होगा। और गर्ल्स को चुनने का कितना तरीका होगा? 8 तरीका होगा। 8 तरीका होगा। दोनों तो अलग अलग प्रोसेस है ना, मतलब बॉयज गर्ल्स पे डिपेंड कर रहा क्या? ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, मतलब हमको बॉयज का तरीका 10 हुआ चुनने का और गर्ल्स का तरीका कितना हुआ? 8 हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज 10 into 8। फिर इंटू बोल रहा है 10 प्लस 8 होगा ना? प्लस होगा। दोनों तो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इंडिपेंडेंट में एडिशन होगा। एडिशन होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसमें डाउट है क्या? नहीं, ठीक है, ये समझ। अर्पिता? एडिशन में इंडिपेंडेंट का क्या एडिशन होगा? हाँ, इंडिपेंडेंट अगर रहा दोनों, देखिए बॉय और गर्ल ये दोनों अलग अलग जॉब है। बॉयज को चुनना और गर्ल्स को चुनना, दोनों टास्क क्या है? अलग अलग है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास 10 तरीका बॉयज को चुनने का हुआ और 8 तरीका गर्ल्स को चुनने का हुआ। क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ वेज है टू सिलेक्ट 1 पर्सन फॉर द फंक्शन 18 हो गया। बस खत्म। खत्म। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इतना छोटा वर्ड को Here are 3 candidates for a classical ठीक है, 5 for mathematics, 5 for a mathematical, and 4 for a natural science. Natural science scholarship. ठीक है, 3 कैंडिडेट हमको, there are 3 candidates for a classical, 5 for mathematical function and 4 for natural science scholarship. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड। In how many ways can this scholarship be awarded? Number 2, in how many ways one of these scholarship be awarded? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप को देने का हम लोग के पास टोटल कितना तरीका होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक जन को देना है, तो एक जन को देने का कितना तरीका होगा? एक तरीका होगा। कैसे एक तरीका होगा? एक तरीका कैसे हो जाएगा ये बताइए। फिर से बोलिए। हम बोल रहे हैं कि हम लोग के पास स्कॉलरशिप कितना है टोटल? 5 मैथमेटिकल के लिए और 4 नेचुरल साइंस के लिए। कैंडिडेट मेरे पास 3 है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये जो स्कॉलरशिप है ये देने के लिए, अवार्ड देने के लिए कितना तरीका हो सकता है? कितना तरीका हो सकता है? हाँ, कितना तरीका हो सकता है। और दूसरा बोल रहा है कि किसी एक जन को हमको देना है। पहला वाला करते हैं फिर दूसरा करेंगे। कीजिए पहला वाला क्या हो रहा है। परमुटेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, देखिए सिलेक्शन हो रहा है। इसमें भी इंडिपेंडेंट है। हाँ सर, इंडिपेंडेंट है ना। देखिए पहला वाला जब देंगे तो ये तो डिपेंडेंट होगा ना। कैसे? पहला वाला जब देंगे तब डिपेंडेंट होगा।
स्कॉलरशिप हो रहा है इसीलिए। या हाँ स्कॉलरशिप, कितना स्कॉलरशिप 5 है, 5 आर्ट्स के है। लिए, और 5 है 3 के लिए। चीज़ तो एक ही है स्कॉलरशिप, अरे तो अलग अलग सब्जेक्ट का है ना? इसीलिए ना वो अलग-अलग क्लासिक हाँ है। इसीलिए वो इंडिपेंडेंट हुआ। नहीं, नेचुरल साइंस के लिए 4 है, 5 मैथमेटिकल के लिए है। हाँ तो 3 क्या? कैंडिडेट 3 है, अच्छा 5 into 4, ठीक है, हाँ। हाँ 5 into 4। ये कितना हुआ? टोटल 20 वे हुआ क्या? स्कॉलरशिप चूज करने चूज का, करने का। मतलब सिलेक्ट करने का। हाँ। अब हमको ये 3 कैंडिडेट में देना है, तो 3 कैंडिडेट को कितना तरीका से देंगे? into 3, Into मतलब 3। टोटल मेरे पास 60 तरीका हो जाएगा। अरे वाह। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में, उसके बाद समझ में आने लगेगा, 1-2 प्रॉब्लम करेंगे तो। पहले वाला समझ में आया कि नहीं? इंडिपेंडेंट, नहीं है ये डिपेंडेंट है, हाँ? ये डिपेंडेंट वे है, ये डिपेंडेंट है। क्योंकि स्कॉलरशिप तो एक ही है, खाली दे रहा है 5 और 4 जन को मैथ्स और कैंडिडेट 3 साइंस है, के ये ऊपर। 3 जन को ही मिलने वाला है, 5 और 4। अरे हाँ, 5 चीज़ तो एक ही है ना। क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप है, 5 हाँ। और 4 स्कॉलरशिप है। हाँ हाँ स्कॉलरशिप कैंडिडेट मेरे पास 3 है। हाँ 3 है, ठीक है, ठीक है समझ तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5 into 3 into 4। अब देखिए यहाँ पे 1 एक जन को देना है, ठीक है, एक जन को देना है, तो हम क्या चूज करेंगे? ये 3 में से हम चूज करेंगे। अच्छा, मेरे पास कैंडिडेट चूज करने का तरीका होगा पहले, है ना? किसी एक जन को देना है तो 3 में से किसी एक कैंडिडेट को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 तरीका हुआ। अब हम एक कैंडिडेट को जब चूज कर लिए, तब मेरे पास अब स्कॉलरशिप को चूज करने का कितना तरीका होगा? 5 तरीका होगा, 5 स्कॉलरशिप। और एक 4 नेशनल में वो आएगा। मैथमेटिकल स्कॉलरशिप देने के लिए इसमें मेरे पास 4 तरीका है। देखिए अलग अलग चूज कर रहे हैं, है ना? एक को ही देना है, एक को देना है मैथमेटिकल जो है वो स्कॉलरशिप देने के लिए मेरे पास उसमें से एक भी 5 choose तरीका है, और नेचुरल साइंस के लिए मेरे पास 4 तरीका है। तो टोटल कितना हो गया? 12 वेज। 12 वेज। टोटल 12 वेज हो गया चूज करने का। नहीं वो समझ में नहीं आया। पहले वाला ठीक था, एला थोड़ा सा अच्छा ठीक है, आएगा समझ में। डायरेक्ट हनी। ठीक है, समझाते हैं, कुछ अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा समझ में आया। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वे समझ गया, डिपेंडेंट वे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर पता चलता है। डिपेंडेंट छोड़िए, वे वाला बताइए इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना बुक में। सर, हाँ, डिपेंडेंट वे वाला बताइए। डिपेंडेंट वाला होता है। हाँ तब समझ जाएंगे इजी। डिपेंडेंट वाला देखिए, एक जॉब को परफॉर्म करना है, उसके बाद दूसरा वो करना है, ये डिपेंडेंट हुआ। हाँ ओला मतलब एक टास्क को परफॉर्म कर लिए, फिर दूसरा चालू किया, हाँ ये हम लोग का क्या हुआ? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वे। ठीक है, तो देखते हैं, पता चलेगा अभी। ये ला लिखिए, a room has 6 doors. 6 doors. In how many ways? How many ways can a man enter a room? Through one door and come out through different door. पहले ये बताइए, ये हम लोग का डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? रुकिए, कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? एक रूम है मान लेते हैं, ऐसे हम लोग पास यहाँ पे 6 डोर है, ये वाला 1 2 3 4 5 और ये 6, D1 D2 D3 D4 D5 D6, ठीक है। ये हम लोग के पास कितना डोर हुआ? 6 डोर हुआ। क्वेश्चन क्या बोला? अ रूम हैज 6 डोर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन इंटर अ रूम? रूम में घुसेगा कितना तरीका से, उसके पास कितना तरीका है रूम में घुसने का? थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट डोर, मतलब जिस डोर से वो घुसा उस डोर से वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, दूसरा दूसरा डोर डोर से से नहीं बाहर निकलेगा। निकलेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है।
अच्छा, तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? एक रूम में एक घर में 6 रूम है, 6 गेट है, ठीक है। अगर वो एक से A1 से घुसा, A1 एक गेट बोलते गेट हैं, D1 से घुसा, D1 से घुसा तो तो D2 या फिर बाकी सब से निकलेगा, लेकिन यहाँ से नहीं D1 से नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। तो उसका डिपेंडेंट हो रहा है ना। कौन सा अब- बेसिस पे? अब हम घुसेंगे जब यहाँ से, यहाँ पे जब इंटर किए, एंटर जब किए तो ये भी बोल दिया है कि कंडीशन दे दिया है यहाँ पे कि इस डोर से हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। इस डोर से हम जब घुसे तो हमको अलग डोर से निकलना पड़ेगा। कंडीशन दे दिया, लिमिटेशन, मतलब क्या, ये हम लोग का डिपेंडेंट है। এটা বুঝতে দিকে যে ডিপেন্ডেন্ট কোনটা কে বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট हाँ, कौन सा बेसिस पे उसको डिपेंडेंट समझ? कैसे बोलेंगे? हां वही यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग के पास ऐसा लगे कि क्वेश्चन में हम लोग के पास रिस्ट्रिक्शन है, मतलब ये कंडीशन होगा कंडीशन कंडीशन होगा कुछ, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि यहाँ पे घुस रहा है लेकिन मतलब सीधा दूसरा बाद से बाहर में निकलता है। बाधा है कुछ, उससे बाहर नहीं निकल सीधा बाद में बाधा। बोला डिपेंडेंट एक इजी तरीका पता है, क्वेश्चन को आप देखते साथ ही बोल दो कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। कैसे? ये एंड और ये एंड और का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर एंड हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा और यहाँ पे और हुआ तो एडिशन, बस समझने का कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। सीधा एंड और खोजिए, क्वेश्चन में लगा लीजिए प्रिंसिपल। हाँ, तो यहाँ पे एंड भी है और भी है। कहाँ और एंड वेरी शॉर्ट। और कहां है और नहीं है, एंड है। अब क्वेश्चन समझो ना जाओ समझो कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जाए क्वेश्चन। सीधा एंड और खोजना है और लगा देना है प्रिंसिपल। एंड है तो क्या? डिपेंडेंट है तो कैसे मतलब तो আগের কোশ্চেনটাতে এদিকে ছিল আনডি ছিল অর্থ ছিল छिलो, सेकंड वाला क्वेश्चन में था और देखिए देयर आर 5 फर्स्ट वाला तो और नहीं। ছিল एंड ছিল पहला वाला में पहला वाला में और ছিল एंड आपको तो ছিল एंड भी था और भी था। अरे एंड देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। हाँ, और सेकंड वाला में खाली एंड है और नहीं है। सेकंड वाला में फॉर है। कहीं कहीं पे ऐसे एक्सेप्शन मिल सकता है क्योंकि एक्सेप्शन तो है ना, हर क्वेश्चन में तो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये एंड और का तरीका से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कैसे नहीं तो लगाएंगे? या फिर कंडीशन अगर होगा तो समझिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको हैबिट हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि दोनों अगर हम घुसेंगे एक डोर से, उस डोर से हमको बाहर ही नहीं निकलना है तो कंडीशन लगा दिया ना। डिपेंडेंट वे। पहला टास्क परफॉर्म करेंगे जिस गेट से, देखिए पहला टास्क क्या है, D1 से हमको एंटर करना है, ये फर्स्ट टास्क है। लेकिन D1 से वापस नहीं जब हम एंटर करेंगे तभी ना निकलेंगे। हाँ हाँ, जी, एंटर किए, मान लीजिए कहाँ है, एंटर किए, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, कम आउट। अरे पहला टास्क हम परफॉर्म करेंगे तब ना दूसरा करेंगे सही बात। ना, तुम घुसे ही नहीं वहाँ से, रूम से बाहर निकल गए, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ? चौखट से Possible? वापस घूम के भाग गए। रूम में घुसे ही नहीं और सीधा सीधे क्या हुआ, बाहर निकल गए। चौखट से भाग गए घूम के। चौखट से ही बाहर निकल गए। तो पॉसिबल नहीं है क्या अर्पिता, समझ में आया? तो ठीक है, तो तो अभी मतलब- इसमें एंड कैसे करेंगे यूज? ऐड कैसे करेंगे, देखिए जब हम घुसेंगे, देखिए जरूरी थोड़ी है D1 से ही घुसेंगे हम, जब हाँ। हम घुसेंगे देखिए मेरे पास कितना तरीका है, D6 से भी घुस सकते हैं। कितना तरीका है, 6 तरीका बताओ तरीका कितना है? 5 है। 5 है, कैसे 5 है? नहीं, 6 तरीका है। छह तरीका? 6 गेट है, 6 चलो तरीका है। हम एंटर करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज इन विच एंटर करने का निकलने का 5। अ मैन कैन एंटर, एंटर करने का 6 है एंटर करने का और निकलने का 5 है। और निकलने का 5 है क्योंकि एक तो बंद है। बस जैसे तुम घुसोगे दरवाजा में उसको हाँ। लगा देंगे। तो 6 into 5 6 into 5 हो जाएगा नंबर ऑफ वेज 30। in which it comes out, तो कितना है, 5 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 into 5 इक्वल टू 6 into 30 वेज हो गया। ये हम लोग का आंसर निकला। पुच्छी बहुत ही जहरीला क्वेश्चन था। पुच्छी जैसे। बहुत ही इजी सवाल था।
अब अरे। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। लेवल अप। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया क्या करना है, एंड और खोजना है एंड और खोजना है और उड़ा देना है क्वेश्चन को, बस ठीक है। करके ऐसे नहीं। उस टाइम कोई बुला रहा था क्या? चाहिए हम क्या ये इसका क्या कोड है? हमारे नीचे गिरा क्या? नहीं गिरा। क्या तो नहीं मिल रहा इसका। कलम में है वहीं पर होगा। कनेक्ट करोगे हम दूसरा क्वेश्चन लिखे क्या? जी। आज्ञा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देवव्रत म्यूजिक आज्ञा दीजिए। म्यूजिक ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ऊपर में डेट लिखे है क्या काला से ऊपर में? नहीं, वो बताएंगे क्या है वो। नहीं मेरे को लगा डेट लिखा है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 27 बॉयज एंड 18 गर्ल्स। 27 boys and 14 girls. The teacher wants to select one boy and one girl. Want to select one boy and one girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? इस सिलेक्शन को करने में टीचर को कितना तरीका लगेगा, यही पूछ रहे हैं। सबसे पहले कितना तरीका लगेगा? क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया क्या देखना है? समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर मान लो नहीं समझ में आया तो क्या देखना है? एंड और देखना है। एंड और देखना है। तो क्या दिख रहा है? एंड दिख रहा है। एंड दिख रहा है। 27 plus 14 27 plus 14 एंड का मतलब क्या बोले थे हम? into इनटू बोले थे। और का मतलब addition। प्लस। तो एंड दिख रहा है, 27 into 14 कर दो। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा Question है लग रहा है। ये इंडिविजुअल है। हाँ? क्वेश्चन के हिसाब से इंडिपेंडेंट लग रहा है। कहीं Independent कैसे की लग रहा है? कंडीशन नहीं है कोई, खाली है कि एक बॉय और एक गर्ल सिलेक्ट करना अच्छा है। एक बॉय और एक बॉय गर्ल। एंड वन गर्ल। हाँ एक बॉय एक गर्ल ठीक है कंडीशन है। वन बॉय एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन फंक्शन। डिपेंडेंट है। मतलब दोनों ही सिलेक्शन करना है क्या? बॉय को भी और गर्ल को भी, दोनों ही सिलेक्शन करना है। नहीं या फिर एक बॉय अगर या फिर कहाँ दिखा हुआ है? यहाँ पर और और लिख लिखो तो तो फिर या फिर बात करते हो। और नहीं है। एंड है ना? हाँ दोनों एंड का मतलब समझो, हमको बॉय And एंड का गर्ल दो मतलब चाहिए, multi- कपल चाहिए हमको हाँ रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ तो फिर कपल कैसे बनाएंगे हम? इंटू करेंगे। एक बॉय और एक गर्ल चूज करना होगा। हाँ तो पहले तो फिक्स है कि 27 तरीका से हम बॉय चूज किया, इनटू 14 तरीका से हम गर्ल चूज हाँ किया। वही तो बोल रहा हूँ। बॉय और गर्ल तो कितना आ गया? 270 और 108 370 378। ये हो गया होगा आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है। A person want to
wants to नहीं अरे गोवा वाला था फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे ए पर्सन वांट्स टू देयर आर नहीं देयर आर ये क्वेश्चन ये है फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे देयर आर टू रूट्स ठीक है टू रूट्स एयर एंड सी दो तरीका है या तो हवा से जा सकता है या तो सी से जा सकता है दो रास्ता है फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली देयर आर 3 routes there are 3 routes from रूट लिख दिए चढ़ लिख दिए थे RWT कर दिए थे ठीक है रूट्स UTS from Bombay to Delhi there are 3 routes in how many ways क्या क्या है एयर सी एंड रेल रेल भी उपलब्ध है अभी मेरे पास एयर रेल और रोड है ना रोड एंड रेल फ्रॉम गोवा टू दिल्ली वाया बॉम्बे how many kinds of routes are there गोवा से दिल्ली भाया बॉम्बे मतलब पहले उसको बॉम्बे जाना पड़ेगा फिर दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि पहले लिखना भाया मतलब समझते हैं ना गोवा से पहले बॉम्बे जाएगा उसके बाद दिल्ली जाएगा तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रूट आर देयर कितना रूट्स होगा उसके पास रुके let us write the question लिखो ना क्वेश्चन लिखो kinds of routes okay from Goa to Bombay there are 2 routes Goa से Bombay 2 routes 6 from Bombay to Delhi there are 3 कैसे routes 6 गोवा से बॉम्बे जा रहा है 2 हाँ रूट है ठीक मल्टीप्लिकेशन हो गई अरे हाँ मल्टीप्लिकेशन गोवा से बॉम्बे है 2 रूट है हाँ तो सीखा है अभी ये गोवा एंड है दिया हुआ है 3 और 2 ये बॉम्बे मल्टीप्लाई 6 हो गया और तुम्हारे वाला आ गया यस फिर भी देखिए सिंपल बात है गोवा से बॉम्बे जा रहा 2 रूट है दो रूट है यहाँ पे ऐसे हाँ फिर आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहा 3 रूट है यहाँ पे 2 तरीका हुआ हाँ और यहाँ पे 3 तरीका हुआ टोटल निकाल के 6 हो जाएगा तभी तो किया 6 था वेज 6 वेज को अगर हम देखेंगे तो कैसे कैसे होगा देखिए तो लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन होगा ना पहले की कंडीशन हो दिया आज कंडीशन दिया है पहले हमको गोवा जाना पड़ेगा फिर दिल्ली जाना पड़ेगा हाँ गोवा के लिए अगर बहुत में जाना ना तभी ना हाँ, गोवा से तभी ना बॉम्बे मल्टीप्लाई किया है ठीक है ना समझ में आ रहा तो किस पैटर्न का आएगा जी अच्छा एक बात देखिए अगर हमको यहाँ पे रूट दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे सोचिए पहले इस रूट से आया ये मान लेते हैं हमको एयर है और ये हमको सी है यहाँ पे क्या है ऐसे एयर डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा रोड नहीं हम समझा रहे हैं बस अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे हाँ स्टेटमेंट में बता रहे कैसे पहले देख लीजिए थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए ये गोवा से पहले बॉम्बे गया बाय एयर उसके बाद ये इस रास्ता को भी चूज कर सकता है इसको भी और इसको भी तो मान लीजिए इसको अगर चूज करता है तो ये हम लोग के पास एक तरीका होगा ठीक है इसको अगर नहीं चूज करता तो ये चूज करता अगर ये तरीका हुआ कि यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं देखिए 2 हुआ है ना ये वाला एक तरीका हुआ इसको भी 1 लिख लेते हैं अब इस पे अगर नहीं जाएगा तो इस पे जाएगा तो ये तीसरा तरीका होगा मतलब इस रूट से जाके हमको फिर 3 और पकड़ना पड़ रहा है तो यहाँ पे 3 तरीका हुआ अब इससे भी अगर जाएगा तो भी 1 2 3 है ना
मतलब 3 और ये 3 कितना हुआ टोटल 6 रूट्स हो गए। ठीक है ना देवव्रतो, समझ में आ रहा? जी। देखिए अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखिए नंबर ऑफ वेज फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा। द नंबर ऑफ वेज फ्रॉम कहाँ से गोवा टू बॉम्बे इक्वल टू कितना हो गया 2 वेज। इसका द नंबर ऑफ वेज फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली कितना हो जाएगा 3 तरीका इसमें होगा। तो हम बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम गोवा टू दिल्ली ठीक है ना 2 into 3 equal to 6 वेज। लिख दीजिएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम इस तरह से बोल सकते हैं। लिख लिए जी आगे बढ़े बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है, बोल रहा है देयर आर 4 parcels and 5 post office. There are 4 parcels and 5 post offices. In how many ways? How many different ways can the parcels be sent by registered post? मतलब कितने तरीका से हम भेज सकते हैं। मेरे पास 4 पार्सल है और 5 पोस्ट ऑफिस है, तो हम कितना तरीका से भेज सकते हैं। 4 into 5 यार तुम तो पूरा एकदम बाबा बन गए हो और मुझे सब खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन लिखते साथ ही आंसर बता दे रहा। अर्पिता आंसर 4 into 5 लॉजिक समझ में आ रहा ना? जी। कंडीशन तो दिया कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 पार्सल है, 5 पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। कितना वेज में हम लोग बेच सकते हैं। तो मेरे पास 4 पार्सल है। 4 पार्सल को पहले तो पार्सल गिरा हुआ है ना, हमको तो उसको सिलेक्ट करना होगा। मेरे पास कितना तरीका है? 4 तरीका है। अब पार्सल को हम सिलेक्ट करने के बाद मेरे को पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। 5 में से 5 पोस्ट ऑफिस है। 5 पोस्ट ऑफिस है। हाँ। तो मेरे पास 4 तरीका हुआ पार्सल चूज करने का और 5 तरीका 5 तरीका हुआ पोस्ट ऑफिस चूज करने का। मतलब 4 into 5 इसको स्टेटमेंट में लिख लो। स्टेटमेंट में लिखिए पहले, बिना स्टेटमेंट का काम नहीं बनेगा। स्टेटमेंट नहीं लिखेगा तो लड्डा मिलेगा, ठीक है। लिख लेते हैं। स्टेटमेंट नहीं लिखेगा तो The number of ways of selecting the parcel equals to 4. The number of ways of selecting the post office equals to 5. हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते तब तक। ठीक। अच्छा एक मिनट रुकिए। क्या इसके लिए तो लॉजिक समझना जरूरी है। गलत हो गया ना, इसका आंसर फिर नहीं मिलेगा। आंसर तो मिला ही नहीं। हाँ आंसर तो है आपका कितना कितना है? 625 है।
अगर 4 इंटू 5 करें तो 20 हो जाएगा। 625। ठीक है, 20। देखिए यहाँ पे आप इस तरह से पोस्ट ऑफिस बना लीजिए। ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कितना है? 5 है। 5 है। कहीं कहीं पे हमको धोखा हो सकता है, ये एंड और वाला कंसेप्ट है। 5 पोस्ट ऑफिस यहाँ है। पे क्या हो गया? 1 2 3 4 5, इसी में थोड़ा कंफर्म कर लेना। ये P1 P2 P3, ठीक है। अब देखिए हम बोले हमको एक पार्सल चूज करना है और फिर उसको एक पार्सल हम चूज किए, फिर इसको कितना वे से सेंड किया? 5 तरीका से। 5 ways। मतलब पोस्ट P1 को हम 5 तरीका से भेज दिए। अब दूसरा PT को भी भेजना है। PT को भी कितना तरीका से भेज सकते हैं? 5 तरीका से भेज सकते हैं। मतलब इंटू 5। फिर P3 को इंटू 5। इंटू 5, 5 तरीका अरे इंटू 5। इंटू 5। 25 5 का पावर 25 4 6 25। 25 ठीक है, 25 ठीक है, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे ना इसका 20 होगा आंसर, लेकिन 20 था नहीं। 25 25 6 25। अच्छा वाला आपका वाला मेरा भाई को बता दिया। और 25 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 5 4 सॉरी 5 5 से 25 वो वाला। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं हम घर में जाकर किए ना, तो हम डिवाइड कर दे रहे थे 2 से, फिर हम बोले डिवाइड करने से नहीं आ रहा, इंटू करके देखते हैं। इंटू किए तो आ जा रहा है। एक क्वेश्चन था जहरीला था लेकिन जहरीला तो से ना ये। हम्म, ठीक है, हम लोग कहाँ 4 इंटू 5 20। चलिए 9 नंबर ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, लिखिए। देयर आर 5 बुक्स on मैथमेटिक्स। 5 बुक है मैथमेटिक्स का। 6 फिजिक्स बुक, 6 physics books in a bookshop। 5 books of math होगा। फॉर मैथ्स भी हो अच्छा सकता है। चलो ऑफ मैथ्स, वाह फॉर मैथ्स भी हो सकता है। ऑफ मैथ्स होगा। अरे देयर आर 5 बुक्स ऑफ भी हो सकता है। ऑन मैथमेटिक्स लिखा हुआ बुक में, ग्रामेटिकल एरर है क्या? ग्रामेटिकल एरर है। हाँ, ऑन मैथमेटिक्स होगा कि ऑफ मैथमेटिक्स होगा? 5 बुक्स फॉर 5 मैथ्स। books of non हाँ, Of mathematics. ऑफ मैथमेटिक्स होगा। वो लिखा है ऑन मैथमेटिक्स। ओ ठीक है, हमको तो उतना ग्रामर नहीं आता है, जैसे सही लगा लगा लीजिए। F के जगह I will check it out. 6 physics books in a bookshop। bookshop में इतना है हमारे पास, ठीक है। In how many ways? In how many ways? How many ways can a student buy? Number 1, a mathematics book एक मैथ बुक, and a physics book। Physics book। Number 2, either a mathematics book or a physics book। चलिए इसको बोलिए क्या होगा? रुकिए either a mathematics book or a physics book। पहले इसको थोड़ा बनाने दीजिए। 5 मिनट तो बुक है। पहला वाला 60 है। एक, दो, तीन, चार, पाँच।
30 होगा, एकदम सही है। ओ एंड और না এটা 5টা ম্যাথস বুক দেওয়া আছে আর 6টা ফিজিক্স বুক দেওয়া আছে তো এখানে কোনো যে কন্ডিশনও দেওয়া নেই हाँ तो क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर कंडीशन नहीं दिया हुआ है, दिया हमको हुआ है। मैथ्स भी चूज करना है, फिजिक्स भी चूज करना है। हाँ मैथ्स भी चूज करना है फिजिक्स भी এটা ডাউট লাগছিল কন্ডিশন দেওয়া আছে देखे ना, तो इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है। हाँ हमको मैथ्स और फिजिक्स दोनों चूज करना है ना। हाँ तो इंटू करेंगे, उसमें वैसे ही किए थे, हाँ। कपल चाहिए था हाँ। इंटू किए थे बस 6 5 30 वाह, कपल से बहुत याद रहता था। नहीं बोला, अब बोला ना वर्ड नोट बैठा ली इसमें। 6 into 5 30 हो गया। ठीक है अभी রিজেক্টেড 11 या मैथ चाहिए या फिजिक्स चाहिए, और इसमें क्या होगा? वही इधर वाला मैथमेटिक्स बुक और फिजिक्स बुक, या मैथ या फिजिक्स। या तो मैथ्स या फिजिक्स। না দুটোর একটা চুজ করতে হবে यस तो देखिए, तो माइनस नहीं होता है? अरे माइनस नहीं होगा, दो ही प्रिंसिपल बताए हैं, अच्छा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। 6 5 पांच बुक मैथमेटिक्स का है तो इसमें 5 तरीका है मेरे पास मैथ चूज करने का। 6 तरीका हम लोग का और मतलब क्या होता है, हम बोले ऐड होता है प्लस ऐड होता है फिजिक्स बुक चूज करने का कितना तरीका है? 6 11 तरीका है, मतलब टोटल 11 वेज हो जाएगा, टोटल 11 वेज हो जाएगा। কিন্তু স্যার এখানে তো আমাকে বলে দিয়েছে নাকি যাতে ম্যাথস বইটা চুজ করতে হবে এত ফিজিক্স বই हाँ या तो मैथ्स बुक या तो फिजिक्स बुक, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो फिर 5 तरीका मैथमेटिक्स का हुआ और 6 तरीका फिजिक्स का हुआ, है ना? एकदम सही। हंसी आ रहा है, नहीं हम सोच रहे थे क्या सोचते हो तुम? आगे बढ़ते ही नहीं सोच रहे। हाँ आगे बढ़ेंगे। वही सोच रहे थे या तो छुट्टी या तो दूसरा सम। इधर छुट्टी इधर नेक्स्ट सम। हाँ सर इधर छुट्टी और नेक्स्ट सम। अच्छा ये वाला लिखिए, अच्छा क्वेश्चन 13 नंबर, 12 स्टूडेंट 12 students complete अरे compete होगा, कंपटीशन हो रहा है, 12 student compete in a race in how many ways first 3 prizes be given. In how many ways first 3 prizes be given? मतलब 3 प्राइज है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और भी प्राइज होता है क्या? हाँ प्राइस तो होता है प्राइज लेकिन फुल प्राइज होता है, हाँ 10 तक 10 तक होता है लेकिन फर्स्ट 3 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। अरे 3 प्राइज होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नहीं फर्स्ट 3 को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। अच्छा ठीक है, 3 प्राइज है मान लीजिए, ठीक है मेरे पास 12 स्टूडेंट है जो कि रेस में कंपटीशन कर रहा है, तो रेस हुआ नहीं अभी तक, ठीक है? तो 3 प्राइज को 12 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होगा? 12 into 3 36 हो जाएगा। ऐसे मत सोचिए, ऐसे मत सोचिए, ऐसे सोचना है। देखिए 12 प्लस मेरे पास 12 स्टूडेंट है, 12 प्लस प्राइस 3 है ना? तो एक स्टूडेंट को देखिए फर्स्ट प्राइज जो है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब सोचिए फर्स्ट प्राइज को हम कितना तरीका से दे सकते हैं, सेकंड प्राइज को अच्छा हमको भी लगा ऐसे तरीका में 12 12 12 12 12 12 वहाँ 3 टू द पावर पहला प्राइस हम लोग दे सकते हैं 12 वेज में। फर्स्ट प्राइज को हम कितना तरीका से दे सकते 12 वेज में 12 वे से। अब हमको बताइए इसको हम 12 वे से दे दिए, फर्स्ट प्राइज तो चला गया, जी हाँ? अब फर्स्ट प्राइज कोई और इंसान को भी दे सकते हैं क्या?
नहीं एक जन को हम फर्स्ट प्राइस दे चुके हैं, हाँ। उसके बाद भी और कोई इंसान को दे सकते हैं? नहीं दे तब सकते। सेकंड प्राइस हम लोग 11 जन को देंगे। बस यही चीज है, सेकंड प्राइस 11 जन को देंगे, ठीक है ना? हाँ सेकंड प्राइस भी चला गया, 10 जन को देंगे। अब बचा कितना जन? 10 जन। तो बचा 10 जन, ये 10 जन में से कोई एक भागीदारी होगा थर्ड प्राइस का, यही बात है, समझ गया ना? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 1320 12 into 11 into 10 1320 132 वेज। तो लिख देंगे स्टेटमेंट कि फर्स्ट प्राइस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट प्राइस इज कैन बी द नंबर ऑफ वेज given, can be given in 12 ways. ठीक है Second prize can be given in 10 ways. 11 वेज Similarly, third prize can be given in सेकंड 11 वेज 11 ways, and third prize can be given in 10 ways. Total number of ways equal to तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना आसान? अर्पिता क्लियर? तो ठीक है, आज इतने ही करते हैं, फिर कल करेंगे हम लोग, कल फिर कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि और क्या क्या हम लोग का प्रॉब्लम आएगा करने के लिए। इतना तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए ठीक है, थैंक यू।